हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है आईएडीसी रिग पास कोर्स का। टॉपिक है लैंड इंडोर्समेंट। टेक्निकली इसके अंदर हम एक्सक्वेशन डिस्कस करेंगे और पिट्स एंड पॉन्ड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे बनाए जाते हैं, पर्पस क्या है, किस तरह के होते हैं, मकसद क्या है, वर्कर्स को कैसे इनमें बचाया जा सकता है, वो तमाम तर चीज़ें। ये आईएडीसी रिग पास का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आईएडीसी रिग पास का कोई और लेक्चर नहीं रिकॉर्ड होगा। लेकिन आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या किसी चीज़ के अंदर रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप बाकायदा तौर पर ईमेल करके हेल्प किसी भी तरह की ले सकते हैं। अच्छा, ये लेक्चर तो हमारा ये सीरीज़ तो आईएडीसी रिग पास की तो ख़त्म होने जा रही है। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये किया, ये पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी से इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत जल्द हम पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का जो है एक पूरी लेक्चर सीरीज इसके ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है, लाजमी है कि आप इसके साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और उसको भी मुकम्मल डिटेल में देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है इस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के हवाले से या इस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की सेफ्टी के हवाले से, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में है एक्सक्वेशन। सबसे पहले एक्सक्वेशन है क्या चीज़? तो एक्सक्वेशन बोलते हैं अ मैन मेड कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि सतह ज़मीन के ऊपर इंसानी बनाया गया गड़ा जो है उसको हम एक्सक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब वो गड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो मैन मेड का वर्ड इसलिए यूज हुआ कि जो कुदरती हैं उनसे हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सक्वेशन हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। तो देन एक्सक्वेशन क्या है? बेसिकली अ मैन मेड कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस खुदाई के नतीजे में की किस लिए जाती है और इसके क्या, अब इसके एक्सक्वेशन के, इस खुदाई के हैजर्ड्स क्या हैं? नंबर 1 सरफेस इनकम्बरेंसेस। ठीक हो गया। उसके बाद सरफेस जो इनकम्बरेंसेस में है कि कोई रुकावट आ गई खुदाई करते हुए, ऐसा कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई। अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस, सतह जमीन के नीचे से कई दफा आप देखते हैं वायर्स गुजर रही होती हैं, सप्लाईज डिफरेंट वाटर सप्लाई, ऐसा की कोई सप्लाई गुजर रही होती है। एक्सेस एंड एग्रेस, वहां पे उस एक्सक्वेशन में दाखिली और खारजी रास्ते, इनका मसला होता है। वेहिकुलर ट्रैफिक होने की वजह से आपकी एक्सक्वेशन एक्टिविटी बार बार रुक रही होती है या प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रही होती। फॉलिंग लोड्स उसमें गिर सकते हैं। मोबाइल इक्विपमेंट जब आप यूज कर रहे होते हैं तो वो प्रॉब्लम है। हैजर्डस एटमॉस्फेयर, क्योंकि कई जगहों पे रेडॉन गैस होती है या डिफरेंट गैसेस होती हैं जिनकी वजह से वर्कर जो है वो इंजर्ड हो सकता है या उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वाटर एक्यूमुलेशन, पानी कई दफा भर जाता है, कई दफा एक्सक्वेशन के अंदर पानी भर जाता है तो कोई भी एक्टिविटी उसमें परफॉर्म नहीं हो सकती। एडजेसेंट स्ट्रक्चर, कई दफा खुदाई करते हुए बड़े पैमाने पर साथ मौजूद जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके कोलैप्स करने का भी खदशा या खतरा मौजूद होता है। लूज रॉक सॉइल्स, उसके बाद फॉलिंग इन, बीच में किसी भी एक्सक्वेशन में गिरने का खदशा। तो एक्सक्वेशन करते हुए इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जहां पे भी एक्सक्वेशन की गई है तो वहां पे जो कंडीशंस हैं वो वर्कर्स के लिए कंफर्टेबल रहें, वर्कर आसानी वहां पर काम परफॉर्म करता रहे। ऐसी जगह जहां पे रेडॉन गैस या कोई भी गैस के रिलीज के या स्पिल के प्रॉब्लम है, तो ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है कि वहां पे बाकायदा तौर पर मीटर्स होंगे मौजूद, जो आपकी टेस्टिंग मीटर्स होंगे जो गैसेस के लेवल्स को चेक करेंगे, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स चेक करेंगे, वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट चेक करेंगे, ताकि वो वर्क एनवायरनमेंट जो है वो सेफ रहे, वर्कर के लिए महफूज रहे।
अब एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शन के लिए दो तरीके हैं। एक होता है स्लोपिंग एंड बेंचिंग। स्लोपिंग क्या होता है कि स्लोप कर दी जाती है ताकि जो आपकी एक्सक्वेशन है वो केव इन ना हो। बेंचिंग का नतीजा भी यही होता है कि आप साइड पे थोड़ी सी एक्सक्वेशन निकाल देते हैं ताकि उससे फायदा क्या होता है कि केव इन नहीं होता, जिसके नतीजे में साइडों से दाएं बाएं से वो जो एक्सक्वेशन है वो गिरती नहीं है, वो वर्कर के ऊपर नहीं आती। शील्ड सिस्टम में क्या होता है कि आप एक स्ट्रक्चर उसके अंदर डाल देते हैं ताकि अगर कुछ गिर भी जाता है तो ऐसी सूरत में वर्कर जो होता है वो आपका महफूज रहता है। मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट फ्री फ्रॉम डैमेज जो इसमें यूज करें। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन, जो भी मटेरियल या इक्विपमेंट आप ऐसी किसी भी एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं तो वो आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक हो। कंपिटेंट पर्सन एवेल्युएट पॉसिबल डैमेज इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल, जब आप किसी चीज को इंस्टॉल करें सतह जमीन के नीचे या उसको रिमूव करें तो दोनों सूरतों में आपने हर तरह के हैजर्ड्स को, हर तरह के रिस्क को सामने रखते हुए उनकी रिस्क असेसमेंट करनी है और कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। स्लोपिंग एंड बेंचिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जमीन की और उसकी जो मिट्टी है वो उसको देखने के लिए सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो डस्ट जो उसका टेस्ट आप समझ लें तो डर्ट शेक। डर्ट शेक में क्या होता है, सबसे ऊपर ऑर्गेनिक कोई कीड़े मकोड़े आ गए, उसके नीचे सस्पेंडेड, फिर क्ले मट्टी, फिर सिल्ट और फिर उसके बाद सैंड। तो ये इस तरह से आप डर्ट शेक करके इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मटेरियल, ये चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। विजुअल टेस्ट कर सकते हैं मट्टी का कि किस नौइयत की है, किस तरह की है। और मैनुअल टेस्ट प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, मोल्ड अ मॉइस्ट और वेट सैंपल ऑफ सॉइल इनटू अ बॉल, गीली मट्टी लेके आप उसकी बॉल बना लेंगे एंड अटेम्प्ट टू रोल इट इनटू थ्रेड एज थिन एज 1 over 8 इंच इन डायमीटर। 1 over 8 इंच इन डायमीटर के जो है ना उसके आप धागे बनाना, रोल करके धागे बनाना शुरू कर देंगे। कोएसिव मटेरियल कैन बी सक्सेसफुली रोल्ड इनटू थ्रेड्स विदाउट क्रम्बलिंग। जो अमांग किस्म का जो एक जैसा जो नरम एक जैसा मटेरियल होगा तो वो क्या करेगा कि बगैर कोई क्रम्बलिंग किए, कोई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के बगैर उसको थ्रेड दागों में कन्वर्ट कर देगा। मैनुअल टेस्ट में ड्राई स्ट्रेंथ में आता है ग्रेनुलर के ड्राई क्रम्बल्स विद मॉडरेट प्रेशर और ऑन इट नॉन क्ले, मट्टी के जरिए अनफिशर्ड ड्राई क्रम्बल्स इनटू क्लम्प्स व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डिफिकल्टी एंड नो फिशर नोटेड। फिशर्स क्या होती है, बेसिकली एक थिक लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सख्त हो, कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डिफिकल्टी, तो बगैर मुश्किल के उसको तोड़ा ना जा सके, लेकिन उसमें कोई फिशर भी ना हो, कोई थिकनेस भी ना हो, लेकिन नॉर्मल मट्टी ऐसी हो कि उसको तोड़ने में आसानी ना हो सके। मैनुअल टेस्ट में आते हैं तो थंब पेनिट्रेशन। थंब पेनिट्रेशन बड़ा आसान सा तरीका कार है। इसमें होता क्या है कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ आपको ऐसी मटेरियल देखते हैं, वो जो रोल बॉल बन गई है उसके अंदर आप थंब जो है वो पुश करते हैं, ठीक है। तो जितना थंब जितना ज्यादा उसमें दाखिल हो जाएगा तो उतनी हमें उसकी कंप्रेशन का अंदाजा हो जाएगा। मैनुअल टेस्ट में एक और आगे ड्राइंग टेस्ट, उसको खुश्क कर दें। पहला टेस्ट जो हमने उसके साथ किया वो गीली मिट्टी के साथ किया, अब उसी को खुश्क करने के लिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोएसिव मटेरियल विद फिशर, अनफिशर्ड, कोएसिव मटेरियल एंड ग्रेनुलर मटेरियल। ये तमाम तर मटेरियल फिर उसको ड्राई करके देखे जा सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर द ड्राइंग टेस्ट इन्वॉल्व ड्राइंग अ सैंपल ऑफ सॉइल दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 inch थिक। जिसके लिए आप ड्राइंग टेस्ट कर रहे हैं उसका सैंपल कितना साइज होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर और 6 इंचेस 15.24 सेंटीमीटर इन डायमीटर until it is thoroughly dry। और ये टेस्ट तब करेंगे जब बिल्कुल वो खुश्क हो जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस जब करेंगे, साइज ऑफ द सिचुएशन, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आपने इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी करनी है कि जो इमरजेंसी हुई है कितने एरिया पे हुई है, कितने लोग इसके अंदर विक्टिम हुए हैं, कितने लोगों को इसने मुतासर किया, ये तमाम तर चीजें आप उसके अंदर देखेंगे। सिक्योर द सीन जो हर इंसिडेंट एक्सीडेंट के बाद होता है। शोरिंग अ ट्रेंच, विक्टिम लोकेशन एंड रिमूवल, फिर वहां से उनको रिमूव करेंगे। और सेफ्टी टिप्स, ये पिट्स एंड पॉन्ड्स हैं, तालाब और गड्ढे। ये प्रोडक्शन स्कीम पिट, प्रोडक्शन स्कीम पिट में ये होता है जब आप प्रोडक्शन कर देते हैं ऑयल एंड गैस वगैरह की तो वो आप इसके अंदर डंप करते चले जाते हैं। रिजर्व पिट,
रिजर्व पिट आपने रखा होता है कि वहां से अगर ओवरफ्लो वगैरह ज्यादा हो गया तो ऐसी सूरत में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं या किसी और खास एक्टिविटी या मटेरियल के लिए ये यूज होगा। फ्लेयर पिट वो होता है जिसके अंदर आप इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट होती हैं जो किसी इस्तेमाल की नहीं होती या जो टूल्स इस्तेमाल के नहीं रहते तो उनको इस गड़े नुमा जगह में उनको तल्फ वगैरह करने, उनको रिमूव वगैरह, वेस्ट उनका रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिट्स एंड पॉन्ड्स में सेफ्टी प्रिकॉशंस, सॉलिड वेस्ट में कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस इफ लेफ्ट ऑन साइड दे में, वो सॉलिड वेस्ट जो अगर आप वहां पे छोड़ के जाते हैं क्या होगा, लीच आउट ऑफ द सॉलिड्स एंड कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर वो नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर को खराब करेगा। कंटेमिनेट सॉइल्स एंड वेजिटेशन, वो जमीन को खराब करेगा, फसलों को खराब करेगा, सब्जियों वगैरह को। स्टेरिलाइज सॉइल्स एंड वेजिटेशन ग्रोथ, जमीन बंजर कर देगा और आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगी वेजिटेशन वगैरह की। नेक्स्ट पिट्स एंड पॉन्ड्स की सेफ्टी प्रिकॉशन। नंबर 1, लिक्विड वेस्ट में कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट कैन, क्या क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो द साइट ऑफ द पिट ड्यूरिंग अ रेन event are due to the inadequate storage volume of the pit and pollute soil and surface water। तो ये अगर हो जाता है ओवरफ्लो तो ऐसी सूरत में क्या होगा, पोल्यूट कर देगा किसको, सॉइल को और सरफेस वाटर को। लीड डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड इफ स्टोर्ड इन अनलाइंड पिट्स एंड कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर, अगर डायरेक्टली आपने उसके नीचे कोई मटेरियल नहीं है तो डायरेक्टली अगर उसमें किया तो वो नीचे जमीन को कंटेमिनेट करेगा। सीप इनटू द ग्राउंड, जमीन में दाखिल हो जाएगा। इवन इफ द पिट्स आर लाइंड थ्रू टीयर्स इन लीनियर अलाउइंग सब्सटेंसेस टू लीक थ्रू to the soil and groundwater, even if pits are lined, the liners are often improperly installed are torn and frequently leak। ये liners या जो ये structure है ये नीचे support के लिए होता है, फिर उसके बाद कोई भी material उसमें डाला जाता है। इस रिग पास के पूरे कोर्स के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए वो थे जनरल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हैजर्ड कम्युनिकेशन, हैजर्ड मटेरियल्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फायर सेफ्टी, मटेरियल्स हैंडलिंग, फर्स्ट एड, रिग प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस, वेल साइट एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सेफ्टी, मैरीन डेब्रिज, एक्सकवेशन, पिट्स एंड पॉन्ड्स। ये हमारा कोर्स IADC रिग पास का कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से तमाम तर नॉलेज की समझ आई होगी। बावजूद इसके कि ये कोर्स हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी भी सुनते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए किसी भी तरह की दुश्वारी आए तो हमें कमेंट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए या हमें ईमेल कीजिए। और इसके अलावा अगर ये तो हमने तमाम तर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर दी है और सर्टिफिकेशन के हवाले से अगर आपको कोई रहनुमाई की, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो उस सूरत में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे लेक्चर्स की सीरीज जारी है। जो भी इसके अलावा आपको रेलेवेंट टॉपिक लगता है ज़रूर उसकी वीडियोस देखिए और उससे भी आप मुस्तफ़ीद हो। बहुत जल्द किसी और लेक्चर में, किसी और टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।